मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं शबनम खान हूँ, मैं ओवैसी की बात मानूं या मैं अपने कुरान शरीफ की बात मानूं, मैं उस मुल्ला की बात मानूं जिसने बरसों बरस शोषण किया है मुसलमानों का। आपके कहने का मतलब इंद्रलोक में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो गलत थे उस जगह बिल्कुल पे? गलत है। पाकिस्तानी तटपुंजियों को भोंकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को बताइए, कहना हम अकेले ही रख लेंगे तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को। मैं पाकिस्तान को आपके माध्यम से एक संदेश दे रही हूँ, जो भी भिखमंगे हैं वहाँ पर बता दें, हम यहीं से खाना भिजवा दिया करेंगे। हमारे भारत की बातों में बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको। मैं बोल रही हूँ मुसलमानों को बाहर आके नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? आप क्यों कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं इस तरीके की? आप आते ही क्यों हैं बाहर लाइन लगाकर कि हम पूरी सड़कें जाम कर दें? जैसे पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, ऐसे आपको भी तो कानून को फॉलो करना पड़ेगा। आपने कहीं हिंदुओं को देखा है कि कहीं बीच सड़क में बैठ के कोई घंटी बजा रहा हो और जय श्री राम बोल रहा हो? कोई आपको बैठा नहीं मिलेगा। सब या तो मंदिर में जाएंगे या जहां अपने घरों में सब पूजा पाठ करते हैं। पर मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्हें अपनी चीजों को सुधारने की तरफ नहीं जाना है। ये सुधरना ही नहीं चाहते हैं। वो दिखाना चाहें अपना वर्चस्व, तो ये तो गलत बात है। मुसलमानों को थोड़ा सुधार की तरफ जाना होगा। पंचरबाज, पत्थरबाज जो मुसलमान बन के रह गया है, वो ऐसे नेताओं की वजह से ही तो पंचरबाज और पत्थरबाज बन के रह गया है। वरना आज मुस्लिम IAS IPS होता। क्या प्रतिक्रिया रही फर्स्ट टाइम आपने देखा? वो पुलिस वाले मना कर रहे हैं फिर भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या वो इबादत कर रहे हैं या फिर कुछ अलग ही चीज़ें कोशिश कर रहे थे? नहीं, देखिए, नमाज पढ़ना सड़कों पे मना ही है आजकल कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना। और वैसे भी सड़कों पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मस्जिद बनी हुई है, हमारे घर हैं, वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है आराम से। पुलिस वाले का एक रोल जो खराब था कि हाँ, लात नहीं मारनी चाहिए। कोई अगर पूजा पाठ कर रहा है तो उसको करने देते, बाद में हटा देते, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ने के बाद। और सस्पेंड भी कर दिया गया उस पुलिस वाले को। तो वो तो एक कानून की बात है, कानून ने अपना काम किया। कानून सबके लिए है देश में बराबर। मुसलमान कहते हैं हमारे साथ कानून काम नहीं करता है, आप देख रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दिया गया। मैं बोल रही हूँ मुसलमानों को बाहर आके नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? आप क्यों कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं इस तरीके की? आप आते ही क्यों हैं बाहर लाइन लगाकर कि हम पूरी सड़कें जाम कर दें? आपको तो सभ्यता के दायरे में, जबकि नमाज पढ़ना ऐसे अलाउड नहीं है कि आप कहीं भी खड़े होइए नमाज पढ़ लीजिए। नमाज पढ़नी थी, घर चले जाते अपने। मस्जिद में जितने लोग आ सकते हैं आराम से, जो खुलकर पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने देना चाहिए। तो कुछ तो मुसलमानों की हठ धर्मिता भी है कि वो चाहते हैं कि हम वो रौब, वो जो बहुत साल पहले से रौब था उनका, वो कायम रहे। कानून को नहीं मानेंगे। अगर नया कानून कोई आता है तो फॉलो करना पड़ेगा। ये भारत का कानून है। जैसे पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, ऐसे आपको भी तो कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और अब किस बात की ये जो अभी भी खड़े हुए हैं, ये अब किस बात के लिए खड़े हुए? शबनम जी, क्या लग रहा है, सड़कों पे नमाज पढ़ना क्या शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका बन गया है? नहीं, ये पिछली सरकारों ने मुसलमानों को इतनी छूट दी कि आप जो मर्जी करते रहिए। अपराध करते हैं तो भी हम बचाएंगे, नमाज आप जहां पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ेंगे तो भी हम कहेंगे कि अलाउड है। आज मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। आपने कहीं हिंदुओं को देखा है कि कहीं बीच सड़क में बैठ के कोई घंटी बजा रहा हो और जय श्री राम बोल रहा हो? कोई आपको बैठा नहीं मिलेगा। सब या तो मंदिर में जाएंगे या जहां अपने घरों में सब पूजा पाठ करते हैं। पर मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्हें अपनी चीज़ों को सुधारने की तरफ नहीं जाना है। ये सुधरना ही नहीं चाहते हैं। अब हम जो इतने साल से, मैं शबनम खान हूँ, मैं तो खुद ही अवेयर करती हूँ मुस्लिम्स को कि भाई मस्जिद में जितनी जगह है उतने लोग पढ़िए, घरों में पढ़िए, और बहुत सारी जगह हैं इबादत गाह जहाँ पर आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है सड़कों पर आकर नमाज पढ़ने की? जब हमारे देश का कानून कह रहा है कि प्लीज़ सड़कें जाम मत करिए, आवाजाही में तकलीफ होती है, बहुत सारे मरीज बीमार लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप जुम्मा हो या जुमेरात हो, नमाज तो नमाज है। जुम्मे की नमाज भी ऐसी है और जुमेरात की नमाज भी ऐसी है। मीन्स थर्सडे हो या फ्राइडे हो, नमाज तो एक ही समान है ना। तो फ्राइडे का नाम लेके आप पूरा सड़कों पर निकल आएंगे कि भाई आज फ्राइडे है। फ्राइडे हो या सैटरडे हो, नमाज आप घरों में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि मस्जिदों में जो है हट धर्मिता करने की जरूरत ही नहीं। मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है, इसलिए हम सड़क पे आ जाते हैं। तो उस जगह का क्या किया जाए जहाँ जगह कम पड़ रहा है? क्या वो बारी बारी से नमाज पढ़ सकते हैं? ऐसा कुछ नियम कानून है, समय का पाबंदी है? नहीं, समय तो एक है कि भाई इतने बजे नमाज शुरू होगी, पढ़ी जा सकती है। थोड़ा 5, हर मस्जिद का टाइम अलग है। हर मस्जिद में थोड़ा डिस्टेंस दे के होती है अजान, ताकि इधर वाला जो नहीं पढ़ पाया वो दूसरी मस्जिद में जाके पढ़ सके। तो उस डिस्टेंस का ध्यान रख लीजिए। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको सड़कों पे आके नमाज पढ़ने की। घरों में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, और सलीके से। देखिए, नमाज तो सलीके से ही पढ़ी जाएगी। नमाज में भी आप वो दिखाना चाहें अपना वर्चस्व, तो ये तो गलत बात है। मुसलमानों को थोड़ा सुधार की तरफ जाना होगा। अब उस वीडियो के बाद ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार द्वारा जो जहर फैलाया गया
वो उसी जहर का रिजल्ट है जो पुलिस वाले ने लाद चलाया। इस सरकार में, इस ऐसे शासन बहुत व्यवस्था सारे में मुसलमान सेफ नहीं है। अंजनी भाई, ऐसे बहुत सारे हिंदू भाइयों की भी पिटाई होते देखा है मैंने। ऐसे बहुत सारे कुछ हिंदू भाई कहीं पूजा पाठ कर रहे होते हैं, भीड़ होती है, कुछ होता है, पुलिस उनको भी मारती है, लेकिन हिंदू भाई उसे एजेंडा नहीं बनाते हैं। फिर हिंदू भाई समझते हैं कि मेरे जो देश का कानून है मुझे वही फॉलो करना है। मुसलमान को आप समझाने की राह पर लेकर जाएंगे तो वो उल्टी दिशा की तरफ दौड़ना शुरू करता है और उसे हिंदू मुसलमान विवाद में फंसाने की कोशिश करता है। अब ये क्या कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद में फंसा रहे ना। हिंदू मुस्लिम विवाद करेंगे खुद और ठीकरा किधर फोड़ेंगे? मोदी जी की तरफ। मोदी जी तो आपको कह रहे हैं तमीज से, अच्छे से किताब लीजिए, कुरान लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, नमाज भी अच्छी तरीके से पढ़िए, तो भी आप मोदी जी को नापसंद करते हैं। ओवैसी साहब का कहना है मैम, कोई प्रधानमंत्री देश का आपको अच्छी दिशा में ले जाना चाहता है, हाथ पकड़ाइए ना उसके हाथ में, जाइए अच्छी दिशा में। ये सड़क पे ही नमाज पढ़ूंगा, ये क्या जिद है इन लोगों की? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड मुल्ला हैं, ये मुल्ला पट्टी ही ऐसी पढ़ाते हैं कि अरे हमारा राज चलता है, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। ये मुल्लाओं का किया धरा है जो आज मुसलमान को, आम मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। ओवैसी साहब का कहना है कि देखिए सऊदी अरबिया में तो मंदिर बन रहा है जहाँ पे हिंदू है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर हैं, और जहाँ पे मुसलमान है वहाँ उनको पुलिस से पिटवाया जा रहा है। एक बात बताइए, क्या पुलिस गूंगी बहरी है, अंधी है, उसको दिखाई नहीं देता? आपको वहाँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ के मंदिर से प्रॉब्लम है। आप हमारे श्री राम जी का मंदिर बना, हाँ, उससे प्रॉब्लम हो गई आपको। आप अभी एक कांग्रेसी प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में थे, उनको घंटी बजाने से भी प्रॉब्लम थी कि ये तो हिंदू घंटी बजाते हैं, वो खुद हिंदू हैं। आप सोच कर देखिए। तो इनके बारे में ना बात ही करना बेकार है। ओवैसी जी को तो मुस्लिम्स की वोट चाहिए, इसलिए मुसलमानों को चाहे सड़क पे नमाज पढ़वाना पड़े, चाहे मुसलमानों को चोरी करके आ जाए बचाने की तरफ जाना पड़े, या पंचरबाज पत्थरबाज जो मुसलमान बन के रह गया है, वो ऐसे नेताओं की वजह से ही तो पंचरबाज और पत्थरबाज बन के रह गया है, वरना आज मुस्लिम IAS IPS होता। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आप देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों की दशा बदल रही है। कश्मीर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, कश्मीर का एक एक व्यक्ति बोल रहा है कि जय मोदी जी की। जब से 370 और 35 से हटी है, तब से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है। मतलब मुसलमान अगर अच्छी दिशा में जाना चाहता है तो ओवैसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होती है, क्योंकि वोट बैंक कहीं बीजेपी की तरफ ना चला जाए, वोट बैंक कहीं मोदी जी की तरफ ना चला जाए, इसलिए चाहते हैं मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ें, मुसलमान उल्टे सीधे काम करें। लोगों का कहना यह है कि हिंदू का भी शोभा यात्रा निकलता है तो सड़क पे निकालते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गा पूजनोत्सव हो, ये सब सड़कों पे निकलता है, तो नमाज भी हम सड़क पे क्यों नहीं पढ़ सकते? यात्रा निकलना, यात्रा वो डेली निकालते हैं क्या? महीना भर निकलती है क्या? यहाँ तो सालों साल पढ़ी जाती है ना नमाज, सालों से पढ़ी जा रही है और सालों साल पढ़ते हैं। कोई एक दिन की बात नहीं है, नमाज बाहर मस्जिद तक सालों से पढ़ते आ रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि क्या अगर हम कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, आप भी अगर अपने चैनल में कुछ परिवर्तन करना चाहें, तो आप कुछ अच्छी टेबल लगाएंगे, साफ सुथराई करेंगे, अच्छा ऑफिस बनाएंगे, डेंट पेंट करेंगे, उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सुचारू रूप से चले और भारत खूबसूरत भी दिखाई दे, तो आपको सड़कें घेरने की क्या जरूरत है? जाइए ना मस्जिदों में। और इस्लाम धर्म नहीं कहता सड़क पे पढ़ने को नमाज। ये मुल्लाओं ने कहा बैठ जाइए कहीं भी पढ़ लीजिए नमाज, नहीं है, वैलिड ही नहीं है। इस तरह से किसी और को परेशान करके नमाज पढ़ना इस्लाम इजाजत नहीं देता। पता नहीं धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गया है, अब धर्मनिरपेक्षता बचा ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता खतरे में आई है, इसके लिए भारत जाना जाता है। आज मुसलमान जितना सेफ है, आज मुसलमान जितना प्राउड से जीता है, आज मुसलमान जितना ऐश कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि अल्पसंख्यक कह कहकर बहुसंख्यक डरते हैं, हिंदू भाई डरते हैं बेचारे कुछ कहने में, जबकि वो ज्यादा मात्रा में है। और गले किसने लगाया हुआ है? 80% अगर हिंदू भाई हैं और 20% मुसलमान हैं, तो ये 20% वालों को गले किसने लगाया हुआ है? 80% वालों ने ना। यानी हमारे हिंदू भाइयों का दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हैं। वो अपनी चीजों के लिए लड़ते भी नहीं थे। 500 साल बाद तो हिंदू भाई मेरे मंदिर ले पाए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो लड़ते भी नहीं है किसी से। ये जान को आफत बना देते तो कह रहे हैं लोग कि हिंदू लड़ाई नहीं चाहता था, अब नेता जो हैं, जो बीजेपी है, जो मोदी जी हैं, ये सब मिलकर जहर फैला रहे हैं, तब जाके हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है। नहीं, जब से बीजेपी आई है, बीजेपी में मुस्लिम महिला को भी हक मिला है। मुस्लिम औरत, आपने 2014 से पहले, मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं शबनम खान हूँ, मैंने कभी मुस्लिम महिला का नाम तक नहीं सुना था। कोई मुस्लिम महिला की बात ही नहीं करता था भाई। मुस्लिम महिलाओं के नाम पे वो दाढ़ी वाला टोपी वाला मुल्ला जाता था और कहता था ये सारी वोट आपकी, मैं हूँ इनका हेड।
मुसलमान पुरुषों का भी और महिलाओं का भी हेड बन के सारी वोट बेच के आता था। पहली बार तो हमने 3 तलाक से मुक्ति दिलाई बहनों को, पहली बार तो हम हलाला से मुक्ति दिला रहे हैं बहनों को, पहली बार तो मुसलमान बहनों का नाम लिया जाता है कि हाँ इस देश में मुस्लिम औरतें रहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो सबको एकजुट कर रहा है, जो प्रधानमंत्री सबको साथ लेके चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बहनों को भी पूछ रहा है। पहली बार मुस्लिम बहनें ताकत के साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करा रही हैं, राजनीति की तरफ भी देख रही हैं आंखें उठा करके, हम राजनीति के दरवाजे भी हमारे लिए खुले। आप उनको तो कह रहे हैं कि वो, और जो सारी जिंदगी आप पंचरबाज पत्थरबाज बनाते रहे, आप महान हैं। आपने हमेशा मुसलमान पुरुषों का भी शोषण किया, वैसी छाप टाइप जो कांग्रेसी नेता थे, और सारी जिंदगी आपने मुसलमान पुरुषों की भी वोट बेची, आपने उनको अधिकार ही नहीं लेने दिया कभी अपना। और आज भी आप डराते हो कि अगर मोदी जी की तरफ देखा ना तो आपको वो सब नहीं मिलेगा जो हम दिया करते थे। आप क्या दिया करते थे? आप अपराधी बनाया करते थे सिर्फ। आज मुसलमान IAS IPS की तरफ देख रहा है, आज मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। तो मेरा मुस्लिम भाइयों से कहना है, नमाज पे विवाद मत करिए, हम पढ़ने जाएंगे इस पर काम करिए, हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी इस पर काम करिए। सड़कों पे नमाज को लेकर के योगी जी को कई लोग ये बात कह रहे हैं कि योगी जी वाला मॉडल लाना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो जिस प्रकार से मुसलमान अब सेफ नहीं बचा, उस प्रकार से देश में नहीं बचेगा। इनको योगी जी प्लस ये सब को आप कैसे देखते हैं? एक चीज बताऊं, मैं अभी दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या यात्रा करके आई हूँ, प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ। एक अपराधी नहीं मिला मुझे 700 किलोमीटर की यात्रा में। आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं योगी मॉडल चाहिए हमें? ऐसा ही मॉडल चाहिए। पहले क्या मैं उत्तर प्रदेश की किसी गली से गुजर सकती थी? आप बताइए, अगर समाजवादी की सरकार होती मैं एक गली से उत्तर प्रदेश की निकल जाती, वहीं मेरा गला दबा देते, वहीं मेरी गर्दन काट देते, वहीं मेरे मोबाइल और पर्स छीन लिया जाता। मैं 700 किलोमीटर यात्रा की है, एक अपराधी नहीं दिखाई दिया मुझे। इतना टेरर है। कानून का अगर खौफ नहीं है तो फिर कानून किस बात के लिए? कानून का खौफ लोगों की, उसमें ये जो अपराधी होते हैं इनमें रहना चाहिए। तो योगी मॉडल लाना पड़े या कोई मोदी कानून का खौफ इतना ज्यादा हो गया कि लोग अब इबादत नहीं कर पा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सड़कों की चीज नहीं है भाई, कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा आप सड़क पे बैठिए, कहीं इस्लाम धर्म में नहीं लिखा कि आप सड़कें जाम करिए, नहीं लिखा। तो आप और हम कुरान से अलग कैसे जा सकते हैं? मैं ओवैसी की बात मानूं या मैं अपने कुरान शरीफ की बात मानूं? मैं उस मुल्ला की बात मानूं जिसने बरसों बरस शोषण किया है मुसलमानों का? आपके कहने का मतलब इंद्रलोक में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो गलत थे उस जगह? बिल्कुल गलत है, नहीं पढ़नी चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए। वो लोग गलत थे तब पुलिस वाले क्यों निलंबित हो गए? पुलिस वाले इसलिए निलंबित हुए, पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार कर दिया। पुलिस वालों को उन्हें बोलना चाहिए था, नहीं मानते तो फिर जैसी भी स्थिति होती उस तरह से निपटा जाता। तो कानून ने तो अपना काम किया ना। मुस्लिम ये तो नहीं कह सकते ना कानून हमारे लिए नहीं खड़ा है। मुसलमान ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि उसको सस्पेंड नहीं किया, उसको आपने पूछा नहीं, देखिए वो पुलिस वाला बच गया। आपके पास तो यह हथकंडा भी नहीं है। फिर वीडियो पाकिस्तान में भी धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है और वहाँ कहा जा रहा है कि जो भाई हमारे, जो बहन हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई बहन सेफ नहीं है, उनके लिए पाकिस्तान का द्वार खुला हुआ है, वो कभी भी आ सकते हैं। पाकिस्तानी तटपुंजियों को भोंकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को बताइए, कहना हम अकेले ही रख लेंगे तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को। अपने जो उनका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, गधे घोड़े बेच बेच के तो प्राइम मिनिस्टर का अपना ऑफिस चला रहा है, बातें कर रहे हैं हिंदुस्तानियों को रख लेंगे। मैं पाकिस्तान को आपके माध्यम से एक संदेश दे रही हूँ, जो भी भिखमंगे हैं वहाँ पर बता दें, हम यहीं से खाना भिजवा दिया करेंगे। हमारे भारत की बातों में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है उनको। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर यदि वो मामला जो यहाँ दिल्ली में हुआ, अगर वही मामला यूपी में होता तो पुलिस पे कोई कार्रवाई ही नहीं होती। योगी जी के राज्य में तो बिल्कुल अलग दिशा में चलता है कानून। कानून व्यवस्था में देख कर आई हूँ खुद अपनी आंखों से। हर एक के लिए समान है कानून, हर एक की मदद करता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। जब योगी जी खाना देते हैं तो क्या वो हिंदू मुस्लिम देख के देते हैं? जब योगी जी आवास विकास, जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है, क्या वो हिंदू मुस्लिम देख के देते हैं? नहीं ना। तो इनको, विपक्षियों को तो कुछ और बचा नहीं है, क्योंकि अब इन सब की तो मुश्कें कस दी गई हैं। जनता ने कसी है इनकी मुश्कें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जनता आशा भरी नजरों से देखती है और इनकी तरफ देखती है। इनके जो बुरे कर्म थे, इन्होंने जो बरसों बरस लूटा है। कांग्रेस पार्टी किस इशू पर गई थी आप बताइए? भ्रष्टाचार पर गई थी ना, भ्रष्टाचार किया था ना। तो भ्रष्टाचार पे गई हुई पार्टी दूसरों को बताएगी भ्रष्टाचार की चीजें, दूसरों को सबक बताएगी। तो मैं बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा और योगी जी जैसा कोई व्यक्ति हमें दोबारा नहीं मिलेगा। जनता भूल ना करे, प्रधानमंत्री जी दोबारा नहीं मिल पाएंगे अगर आप चूक गए तो। ठीक है मैम, लेकिन मोदी जी को कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि पूरे देश हमारा परिवार है
और उसी परिवार में लोगों को जो है सो जिनको पुलिस ने मारा है वो उनके परिवार के थे या नहीं, ये बात तो वैसे पूछ रहे हैं। अंजनी भाई, परिवार है इसीलिए तो पुलिस वाला सस्पेंड है। परिवार नहीं होते, अगर वो मुस्लिम भाई परिवार नहीं होते तो फिर चलता रहता जो मर्जी। देखिए, ओवैसी जी को तो मुस्लिम की वोट चाहिए और 2024 इलेक्शन का महीना है, आपको पता है ये वाला। इलेक्शन के महीने में जितना ये बोल पाएंगे बोलने दीजिए, पर जनता की आवाज़ बता रही हूँ, आएंगे तो मोदी जी ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। आपने देखा कि अपने खुले विचारों के लिए जाने वाली शबनम जी ने अपना खुल के फिर से विचार रखा। इनके विचारों पे आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।